हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 3C सॉल्व करेंगे। डॉक्टर मनोहर रे, क्लास 10th। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है मुझे। तो पहला क्वेश्चन ये, तो इससे पहले हम प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं होती क्या है। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर प्रतिस्थापित करके रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। मतलब एक चर को दूसरे चर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग प्रतिस्थापन करके समीकरणों को हल करते हैं, यह प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल से लगाएंगे। ठीक, तो नंबर 1 क्या होता है, देखो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, देखो स्टेप फर्स्ट हम लोग इन समीकरणों को इस टाइप लिखेंगे। देखो 2x + 3y, इसको उस साइड भेज देते हैं तो -8, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इस समीकरण को लिखेंगे हम। देखो x - y, उसको 1 को उस साइड भेजेंगे तो 1+ का हो जाए, इसको डाल देंगे समीकरण 2। सबसे पहले इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 डालेंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या बोलती है, देखो स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, इन समीकरणों एक समीकरण से हम एक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये जो समीकरण थे इनमें किसी एक को चुनकर उनसे एक दूसरे चरण में व्यक्त करें। जैसे हम इसको ले रहे हैं समीकरण 2 को। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो इसको हम लिखेंगे x - y बराबर 1 है। तो अगर हम x बराबर निकालें तो कितना आएगा, 1 + y। तो ये मैंने x की वैल्यू निकाली, कितनी, 1 + y। ठीक है, अब स्टेप थर्ड आती है। ठीक, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। अभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी थोड़ी। ठीक है, अब हम लोग क्या है, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में जो हमने x की वैल्यू प्राप्त की है इस वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, देखो स्टेप, ये जो x की वैल्यू है इस वैल्यू को उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, और 1 में रखने के बाद पूरा जो समीकरण है वो y के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेप थर्ड में ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू उठा के इसमें रखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो ये वैल्यू उठाएंगे और इसमें रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 + y + 3y इक्वल कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अगर अब हम लोग क्या लगाएंगे, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम करेंगे इस समीकरण को हल करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 + 2y + 3y इक्वल कितना हो जाएगा, -8। अब ये 2 और 3 कितना हो गया, 5y + 2 इक्वल कितना हो गया, -8। इसको साइड भेज देते हैं तो 5y, इसको उधर लेके -8 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो और करेंगे तो ये 5y बराबर कितना,
10, तो बाई बराबर निकालेंगे तो माइनस का 10/5, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो बाई बराबर कितना निकला माइनस का 2। ठीक, अब इस वैल्यू को हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, तो हम जब बाई की वैल्यू रखेंगे इसमें देखो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर क्या देखा 1 प्लस माइनस का 2 वैल्यू रख दी मैंने, तो एक्स बराबर कितना 1 माइनस 2, तो एक्स बराबर कितना निकला माइनस का 1। तो ये मेरी एक्स की वैल्यू निकल। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं इसी का। ठीक, तो क्वेश्चन टू क्या है मेरे पास, एक्स माइनस बाई बराबर कितना देखा 3, इसको डाल दिया मैंने समीकरण 1। ठीक, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या दे रखा मुझे, x/3 प्लस y/2 इक्वल कितना दे रखा 6। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 6, तो इसको डिवाइड करें 2 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल 6, इसका इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल कितना हो गया 6 और इंटू 6। ठीक है, ये हो गया। तो और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास देखो 2x प्लस 3y बराबर 36। ठीक, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, या यहाँ से निकालें, नहीं तो इसको डाल देते समीकरण 2। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम समीकरण, ये लिख देता हूँ समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, देखो एक्स माइनस बाई बराबर कितना देखा 3, इसको उस साइड भेज दें तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस बाई। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब इस वैल्यू को उठा के समीकरण 2 में रखते हैं। तो हम रखें समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि ले तो एक मान निकालने के बाद दूसरे मान में रखना होता है, तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और एक्स ये कितना रख देंगे हम 3 प्लस वाई और प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 36। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल कितना हो गया 36। इस 6 को उधर भेज दें, 2 और 3 कितना हो गया 5y बराबर 36 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 30। ठीक है, तो 5 बन जा 5 और 5 6 जा, तो ये y बराबर कितना निकला है 6, y बराबर 6। इस वैल्यू को उठा के हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जब रखते हैं तो कितना x बराबर 3 प्लस 6 इक्वल कितना निकल आएगा 9, तो x बराबर 9। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो x प्लस बाई बराबर है 10, इसको हम डालते हैं समीकरण 1। और दूसरा क्या है मेरे पास, देखो 2x प्लस 3y बराबर कितना है माइनस का 1, इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2। ठीक, हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है, तो इसको हमें क्या करेंगे, देखो 2x बराबर कितना है -1 माइनस का 3y, इसको साइड भेज दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर कितना -1 माइनस का 3y 2/2 हो जाएगा। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 3।
ठीक। जब ये समीकरण 3 हो गया, अब ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब ये वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -3y/2। ठीक। फिर प्लस ये हो जाएगा कितना, y इक्वल कितना है 10। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा देखो 2। ठीक। तो ये तो हो जाएगा -1 माइनस का 3y और ये हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल कितना है 10। इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -1 माइनस 3y और प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 20। इस -1 को साइड भेज देते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का बचेगा y और ये उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 21। तो y बराबर माइनस का 21 निकल आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 21 निकल आई है। ठीक, माइनस का 21। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y की वैल्यू जब रखेंगे हम तो जो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 -3 इंटू माइनस का 21 हो जाएगा अपान कितना 2। तो ये कितना -1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 21 या 63 होता है 63 अपान 2। सोल्व करेंगे कितना 62/2 डिवाइड करने 31। तो x बराबर निकल आया 31। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ले रखा था। तो क्वेश्चन 3 इसमें दूसरा दिया, उसमें क्वेश्चन 3 में यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम माइनस का साइन लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग क्या है। देखो क्वेश्चन 3 में है x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा कितना 10। इसको हम डाल देते समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दिया। और दूसरा क्या दे रखा हमें, दूसरा हमें दे रखा 2x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम देखो इसको डाल दो समीकरण 2। ठीक, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर तो निकले 10 माइनस वाई निकले, इसको समीकरण 3 डाल देते हैं और इस वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण 2 में रखने पर। तो जब 2 में रखेंगे x की जगह पे ये चीज़, तो ये कितना 2, ये हो गया 10 माइनस वाई ब्रैकेट 1 फिर माइनस का 3y इक्वल कितना है 0। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 20 माइनस 2y माइनस का 3y इक्वल कितना हो जाएगा 0। इन दोनों को ऐड कर देंगे उसको साइड, तो 20 और ये हो गया माइनस का 5y बराबर 0। तो 5y बराबर कितना निकल आया 20। तो 5 बन जा 5 4 जा, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई 4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू रखेंगे हम समीकरण 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस कितना हो गया 4। तो x बराबर कितना निकला 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 क्या है मेरे पास, y बराबर दे रखा मैं 7 माइनस 4x अपॉन 3। इसको डालते हैं समीकरण 1। और क्वेश्चन तो और क्या दे रखा हमको यहाँ पे 2x प्लस 3y
बराबर दे रखा -1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो अब लोग क्या देखो, ये हमें बाई की वैल्यू दे रखी है और ये समीकरण 2 है, तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे वाई की तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, इसमें रख रहे हैं। ठीक है, 2x+3 और यहाँ पे रखेंगे हम 7 - 4x/3। ठीक, इक्वल कितना है -1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसको रखेंगे 2x+7 - 4x बराबर कितना -1। 2 और ये कितना हो माइनस का 2x और इसको साइड भेज देते हैं तो ये -1 - 7, तो ये माइनस का 2x। ठीक, इक्वल कितना माइनस का 8, तो माइनस से माइनस का 2 1 जा 2 4 जा, तो x बराबर कितना निकल आया 4। इस वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे तो y बराबर 7 - 4 × 4/3, तो y बराबर कितना 7 - 4 चक्कू कितना होता है 16/3, तो ये बचेगा -9/3। 3 से काट देंगे कितना बचेगा 3, तो ये y बराबर कितना निकला -3, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई -3। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 दिया गया हमें 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 ये है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू, तो y को हम इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x और माइनस कितना हो गया 3, इसको इस साइड ले के अगर हम, ठीक, तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली है। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 3 और इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9x - 3, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 3x - 3 इक्वल कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9x - 9x और माइनस का इसका माइनस करें तो ये प्लस का हो जाएगा 9 इक्वल कितना बचेगा 9। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे देखो, तो क्या आंसर आएगा इसका, 9x से 9x क्या कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो 9x से 9x जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 आ रही है और y की भी वैल्यू 0 बन रही है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं लिख लिया हम लोगों ने। तो क्वेश्चन क्या था, 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। तो हम लोग क्या देखते हैं, कोई x ये कट रहा है तो यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा, तो हम लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब इसका हमारे पास कोई हल नहीं है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 क्या है वो देख लेते हैं। x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y बराबर -12 बराबर 0, ये क्वेश्चन है 6। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इसको हम, क्या दिया गया देखो, x + 2y - 4 बराबर 0 दे रखा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x + 2y बराबर 4 इसको डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक, और इस दूसरे वाले को जब हम लिखते हैं, दूसरा क्या देखो 2x + 4y - 12 बराबर कितना 0, इन दोनों को हम साइड भेज देते हैं तो ये जाएगा 2x बराबर 12 - 4y।
ठीक। तो x बराबर कितना निकलेगा, 12 माइनस 4y/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे ऊपर से, तो बचे 6 माइनस 2y/2, 2 से 2 कैंसिल। तो x बराबर कितना निकलेगा, 6 माइनस 2y/2 अपान में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसको डालते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो इसमें रखते हैं, देखो कितना हो जाएगा, x जब ये रखेंगे हम 6 माइनस 2y फिर प्लस चिन्ह फिर 2y इक्वल कितना है 4। ठीक है, क्या देखते हैं, देखो 2y से ये भी कैंसिल हो रहा, कुछ बच ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, इसका भी मेरे पास कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, कोई सर्वहल नहीं है। तो कोई हल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है 2x प्लस 3y बराबर 1। इसको समीकरण 1 डाल दिया मैंने। और दूसरा क्या है मेरे पास, 4x माइनस y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो 2x और इसको साइड भेज दे तो हो जाए 1 माइनस 3y। ठीक, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 3y/2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जब यहाँ पे रखेंगे हम मान तो कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 3y/2 माइनस y बराबर कितना बचेगा 9। ठीक, तो ये 2 से कैंसिल और 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2। ठीक, माइनस का 6y हो जाएगा और माइनस y बराबर 9। तो इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7y और इधर 9 माइनस 2। ठीक, तो माइनस का 7y बराबर कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो y बराबर कितना माइनस का 1। ठीक, इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 3 से तो हम वैल्यू रखते हैं, देखो कितना हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना होगा, देखो 1 प्लस 3/2, तो ये 4/2 डिवाइड करते कितना 2। तो x बराबर वैल्यू कितनी निकल आएगी 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 क्या है मेरे पास, 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्वेश्चन दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट है मेरे पास x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर इन दोनों को भेज दें तो हो जाएगा 7y प्लस 5, समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे तो जो कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट 7y प्लस 5 प्लस y बराबर 7। तो इसका मल्टीप्लाई तो 21y प्लस 15 प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 7। तो इन दोनों को तो ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, देखो 22y, इसको उस साइड भेज देते हैं तो 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा
22y बराबर बचेगा माइनस का 8। ठीक है, तो y बराबर कितना निकलेगा, देखो इसको हम अपॉन में भेज देंगे 22 को। तो 22 को हम अपॉन में भेज देंगे, ठीक है, तो ये 3x, ये प्लस चिन्ह था तो इस साइड भेजा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन छोड़ दिया था मैंने, तो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, क्योंकि आंसर डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, तो अब इसको जब मैंने उस साइड भेज दिया तो ये तो माइनस का पहले से था ही, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 22। तो y बराबर कितना आ जाए, देखो माइनस का 22 अपॉन 22 काट देंगे तो y बराबर माइनस का 1। इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे देखो तो क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस 1 प्लस 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 7 प्लस का 5, तो x बराबर माइनस का 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, तो पहला 9 क्वेश्चन है मेरे पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 इक्वल कितना है, माइनस का 2। ठीक, और क्वेश्चन दूसरा क्या है, इसको समीकरण, रुक जाओ भैया, चलो इसको 1 डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 और इक्वल कितना देगा 13 अपॉन 6। तो यहाँ से हम एक पहले यहाँ से निकाल देते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम में कितना आ जाएगा 2, एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस कितना बचेगा 5y इक्वल कितना है माइनस का 2। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 5y, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 5y माइनस 4 अपॉन 3, समीकरण नंबर 3, ये 2। ठीक, इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब रखेंगे देखो तो जब ये चीज़ रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 5y माइनस 4 अपॉन 3 और ये 3 ये तो इंटू 3। ठीक, और प्लस y अपॉन 2 इक्वल कितना हो गया 13/6। तो ये हो जाएगा कितना, देखो 5y माइनस 4 अपॉन 9 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13/6। एलसीएम ले लें कितना जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 4 प्लस इसका इसमें कर तो हो जाएगा 9y बराबर 13/6। तो 6 कम 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये 5y ये तो हो जाएगा 13। ठीक, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 5 14y माइनस 4 बराबर 13। इसको उस साइड भेजें तो ये 14y बराबर उस प्लस जाए हो जाए तो 17 बचेगा, तो y बराबर 17/14 निकल आया। ठीक, इसको रख दो समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से तो इसमें जब रखेंगे हम वैल्यू तो कितना हो जाएगी 5x बराबर है 5 इंटू 17/14। ठीक है, माइनस 4 अपॉन 3 कितना बचा 3, इसका
इसका मल्टीप्लाई करें तो एक्स होगा कितना 85 माइनस का 4 अपॉन 14, ठीक 3। तो और सॉल्व करें तो 85 और ये 14 चक्कू 56 अपॉन कितना हो जाएगा 14 इंटू 3। तो यक्स बराबर 5 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, क्योंकि कैरी लेके घटाएंगे तो 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 और अपॉन का 42। तो ये आंसर निकल आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 क्या है? 10 है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक। और पूरा लिख देते हैं, तथा 2x माइनस 4y बराबर होगा माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दे क्या रखा y बराबर दे रखा mx प्लस 3, तो हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11, समीकरण 1 डाल देते हैं। इसको लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 24। तो इससे इसको डिवाइड करने में बचेगा 12, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 12 बचा। इसको उस साइड में तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 2y, समीकरण नंबर 2। इस वैल्यू को समीकरण 1, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब वैल्यू रखेंगे देखो इसमें तो कितना है, देखो 2 और x ये होंगे इधर के माइनस का 12 प्लस का 2y प्लस का 3y बराबर कितना है 11। तो इसका मल्टीप्लाई माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इक्वल कितना है 11। इसको उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 7y। अब इसको इधर लेंगे 11 प्लस 24, तो 7y बराबर कितना हो गया 35, ठीक। तो इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना निकल आया 5, ठीक। y बराबर 5, इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से तो यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 2 इंटू 5, तो हो गया माइनस का 12 प्लस का 10, तो कितना निकला है माइनस का 2। तो x बराबर निकल गया माइनस का 2, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास समीकरण है y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y के मान रखने पर, तो हम रखेंगे तो y बराबर y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू 5 बराबर m इंटू माइनस 2 प्लस 3, इसको इस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा माइनस का 2m। तो यहाँ बचा 2 बराबर माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल, तो m बराबर निकल आएगा माइनस का 1, ठीक। क्वेश्चन 10 सॉल्व हो गए, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम क्वेश्चन 9 जो है उसको अगेन सॉल्व करते हैं दोबारा। तो ये क्या है 3x/2 माइनस 5y/2 और बराबर कितना है माइनस का 2, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा था 3x/2, ये देखिए थोड़ा मिस्टेक लिख गया था, 3x/2 माइनस 5y/3 था, हमने 2 कर दिया था, ठीक है। तो इसको हम अगेन सॉल्व करिए दे रहे हैं दोबारा से।
तो इसको भी आप लोग देख लो, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा बस, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी आप जितने ज़्यादा सोल्व करें उतनी फ़ायदा आपके लिए है। 9, तो क्वेश्चन 9 क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2, एलसीएम लेंगे 6, ठीक। तो ये कितना हो जाए, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो 9x माइनस इसका इधर हो जाए तो 10y इक्वल माइनस का 2, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या दे रखा है हमको, x/3 प्लस y/2 बराबर दे रखा 13/6, एलसीएम लेंगे 6, तो इसका इधर तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13/6 से कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, इसको उधर भेज देते हैं तो 2x बराबर कितना 13 माइनस 3y, और x बराबर कितना 13 माइनस 3y/2। ये हो गया समीकरण 2। तो हम क्या करें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हम जब इसमें वैल्यू रखेंगे x की जगह पे तो हो जाएगा 9, यहाँ पे रखेंगे हम 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो इसके अंदर गुणा करें तो 117 माइनस 9 27y/2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। एलसीएम में कितना आ जाएगा 2, तो ये तो हो जाएगा 117 माइनस का 27y और माइनस का हो जाएगा 20y बराबर माइनस का 12। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया 117, दोनों को जोड़ देंगे माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 हो गया। इसको उधर भेज तो ये हो जाएगा 117, इसको इधर लाएंगे प्लस का 24 इक्वल कितना हो गया 47y। तो इसको जोड़ते हैं 7 4 11, कैरी कितना बचा 1 3 और 1 4, और ये कितना बचा 1 बराबर ये 47y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 141/47, ये 3 टाइम चला जाएगा तो y बराबर 3, ठीक। तो इस वैल्यू रखूँगा समीकरण किस में रख दूँ, 2 में रख दूँ, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x बराबर है 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो x बराबर हो गया 13 माइनस 9/2, तो x बराबर हो गया 4/2, कर दिया इसको 2 बचा, तो x बराबर 2। तो ये आंसर थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी, ठीक है।